हेलो गाइड्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा आज क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या समझते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है जब हमें एक साथ दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा है कार और पेट्रोल। अगर हम कार खरीदेंगे तो हमें उसकी पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ही। या फिर इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेड और बटर, दोनों की जरूरत हमें एक साथ ही पड़ेगी। या फिर पेन और इंक, अगर हमने पेन खरीदा तो हमें उसमें इंक की जरूरत पड़ेगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब होता है पूरक वस्तु जिसकी जरूरत हमें एक साथ पड़ती है, उसको हम कहते हैं टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से क्या समझते हैं? प्रोडक्शन का मतलब वैसे तो माल बनाना होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब माल बनाना नहीं होता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश्ड गुड में। जब हम कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब हम कच्चे माल को तैयार माल में बदल देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन के कार्य बताने हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए गुड। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है, किस किस में, इनपुट में और आउटपुट में। अगर हम मशीन में कच्चा माल नहीं डालेंगे तो मशीन से तैयार माल आएगा ही नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है हम अल्पकाल में यानी कि छोटे समय में कितने प्रोडक्शन के जो फंक्शन है उनको चेंज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input while keeping other inputs unchanged। शॉर्ट रन का मतलब हम एक घंटे से भी लगा सकते हैं कि एक घंटे में हम न तो मशीन चेंज कर सकते हैं, ना हम एक घंटे में पैसे को बढ़ा सकते हैं, और ना ही हम एक घंटे में और भी कोई चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम जो एक इनपुट है हमारा उसको हम जरूर बदल सकते हैं। लेबर, हम एक घंटे में, जैसे हमारी फैक्ट्री में 100 लेबर काम कर रहे थे तो हम 2-3 लेबर या उसमें 10-15 लेबर और बढ़ा सकते हैं। तो जब हम माल बना रहे हैं उसमें हम एक इनपुट को इंक्रीज कर दें तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन का मतलब एक हफ्ते से भी हो सकता है, एक महीने से भी हो सकता है और एक साल से भी हो सकता है। जब हम प्रोडक्शन के सारे ही इनपुट्स चेंज कर दें तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस रिफर टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स। हम अपना जो आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स। हम माल बनाने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल सभी चीजें बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक हफ्ते का, एक महीने का टाइम मिल गया है, इसलिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट्स। आप कॉस्ट यानी कि लागत से क्या समझते हैं? इट रेफर टू ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द फर्म ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। जब भी कोई फर्म माल बनाती है तो उस पर जो भी खर्चा होता है उसी को हम कहते हैं कॉस्ट, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो। जब हम दोनों खर्चों को जोड़ लेंगे तो उसको हम कॉस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट फंक्शन। आप कॉस्ट फंक्शन से क्या समझते हैं? फंक्शन रिफर्स टू ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। तो जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमें कॉस्ट में और जो प्रोडक्शन होता है आउटपुट में, उन दोनों में रिलेशन बताता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट से क्या समझते हैं? Explicit costs are those cash payment which firm make to outsider for their service or good purchased from them. Example, wages of labor, payment of raw material, etc. जब हम माल बना रहे हैं और माल बनाने के लिए जब हम बाहर के फैक्टर यूज करते हैं, जैसे हमने 10-15 आदमी बाहर के ले लिए तो उनको हम जो वेजेस दे रहे हैं, या फिर हम कच्चा माल बाहर के आदमी से खरीद रहे हैं, या फिर हम जो माल बना रहे हैं हमने वो बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। 39 नंबर का क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप इम्प्लिसिट कॉस्ट से क्या समझते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। जब माल बनाने के लिए हम खुद के ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं
तो उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। मान लो हमने अपने घर में ही कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, तो हमें उसका रेंट नहीं देना पड़ेगा बिल्डिंग का। मान लो हमने कोई लेबर एवर नहीं रखे हैं, हमने जो शॉप या दुकान खोली है उसमें हम सारा माल खुद ही बेचते हैं, तो हमें किसी को सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी, तो हम अपने आप को ही सैलरी भी देंगे, रेंट भी हमारा बच गया, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट? स्थायी लागत से आप क्या समझते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट वरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जब हम माल बनाते हैं तो कुछ खर्चे हमारे फिक्स होते हैं, चाहे हम माल कम बनाएं चाहे हम माल ज्यादा बनाएं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, हम जिसका मंथली रेंट देते हैं 10,000 रुपीज। हमें पेप्सी की चाहे एक बोतल बनानी पड़े, चाहे पेप्सी की 100 बोतलें बनाए, चाहे 1,00,000 बोतल बनाए, हमारा जो रेंट है वो फिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? आप परिवर्तनशील लागत से क्या समझते हैं? वेरिएबल कॉस्ट रिफर टू दोस कॉस्ट व्हिच वरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो परिवर्तनशील लागत होता है उससे हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे हम माल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की 10 बोतल बनाएं तो उसमें पानी भी कम लगेगा, चीनी भी कम लगेगी और उसमें लेबर भी हमें कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक की 100 बोतलें बनाएं या 1,00,000 बोतल बनाएं तो हमें ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा चीनी चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे हमारे खर्चे भी उसी रेशियो में या उसी अनुपात में बढ़ते जाएंगे, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? आप टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत से क्या समझते हैं? टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। कुल लागत का मतलब था कुल खर्चा, इनकर्ड बाय फर्म, जो फर्म करती है, ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माल बनाने के जो फैक्टर होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, उन पर हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही इंक्लूड कर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेवेन्यू। रेवेन्यू से आप क्या समझते हैं? रेवेन्यू को हिंदी में आगम या फिर आय कह सकते हैं। रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। जब हम मार्केट में या बाजार में कोई भी सामान बेचते हैं और उस सामान को बेचने के बाद हमारी जो भी इनकम होती है उसको हम रेवेन्यू यानी कि आगम यानी कि आय कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवेन्यू? कुल आय से क्या समझते हैं? टोटल रेवेन्यू रेफर टू द टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। जब हम अपना सारे का सारा गुड्स बेचते हैं और उसको बेचने के बाद जो हमारी टोटल इनकम हो रही है उसी को हम टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक्सप्लेन सप्लाई। आप सप्लाई यानी कि पूर्ति से क्या समझते हैं? सप्लाई refers to a quantity of a commodity that a firm is willing and able to other for sale at a given period during a given period of time। हमारे पास एक फिक्स टाइम पर और एक फिक्स प्राइस पर जितना भी हमने माल मार्केट में भेजा है बेचने के लिए उसको हम सप्लाई कहते हैं। मान लेते हैं हमने 100 प्रोडक्ट बनाए हैं लेकिन उसमें से हमने सिर्फ मार्केट में 80 ही भेजे हैं बेचने के लिए, तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है वो सिर्फ 80 ही मानी जाएगी, ना कि 100 मानी जाएगी। डिफाइन मार्केट फॉर ए गुड। मार्केट यानी कि बाजार से आप क्या समझते हैं? मार्केट रेफर टू ए रीजन वेयर द बायर एंड सेलर ऑफ ए कमोडिटी कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर टू अफेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल्स ऑफ द कमोडिटी। बाजार का मतलब किसी प्लेस से नहीं बल्कि एक रीजन यानी कि एक संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ पे कि माल को खरीदने और बेचने वाले दोनों पाए जाते हैं, दोनों में आपस में कांटेक्ट होता है और जहाँ पर कि माल खरीदा और बेचा जाता है, ऐसी एरिया को हम मार्केट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार को समझाइए। परफेक्ट कंपटीशन रिफर टू ए मार्केट सिचुएशन where there are very large number of buyer and seller dealing in a homogeneous product at a fixed price by the market। पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार जो होता है
उसमें माल को खरीदने और बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऐसे मार्केट में जो आइटम बिकता है वो एक ही जैसा होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब होता है सेम प्रोडक्ट, उस मार्केट में सिर्फ एक ही जैसी चीज बिकेगी और कोई चीज नहीं बिकेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम सब्जी मंडी कह सकते हैं, सब्जी मंडी में सिर्फ वेजिटेबल बिकता है और कुछ नहीं बिकता, फिक्स्ड बाय द मार्केट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, राइट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से क्या समझते हो? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की कुछ विशेषताएं हमें बतानी है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ऐसे बाजार में माल को खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का मतलब होता है हम ऐसे मार्केट में जब माल बेचेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा एक ही जैसा होगा, सेम प्रोडक्ट होगा। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, ऐसे मार्केट में कोई भी जो मोनोपोलिस्ट होता है यानी कि एक आदमी होता है वो मार्केट में आ सकता है और जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब ये होता है कि ऐसे बाजार में खरीदने और बेचने वाले को पूरे मार्केट का नॉलेज होता है। हम किसी एक शॉप पर गए और हमने एक शॉप पर अगर किसी भी चीज के रेट प्रोडक्ट लिए हैं तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि उस प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो पूरे मार्केट में सेम है। फर्म इज प्राइस टेकर, जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, क्योंकि कोई भी अपने प्रोडक्ट के रेट या तो कम नहीं करेगा या फिर ज्यादा नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो। आप रियल फ्लो से क्या समझते हैं? इट रिफर टू द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो में जितना भी गुड और सर्विस है वो हमारे अलग अलग सेक्टर में हमारी इकोनॉमी में आते जाते हैं। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं बस, एक फर्म और एक कस्टमर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक बायर होता है। हमारे इकोनॉमी में अभी हम दो सेक्टर होते हैं, एक माल बनाने वाला और एक माल खरीदने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट डू यू मीन बाय मनी फ्लो। आप मनी फ्लो से क्या समझते हैं? मनी फ्लो इट रेफर टू द फ्लो ऑफ द मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में अभी हम मान लेते हैं दो सेक्टर हैं और दोनों ही सेक्टर में जो मनी है हमसे फर्म के पास और फर्म के पास से हमारे पास अगर आ रही है जा रही है तो उसको हम मनी फ्लो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लीकेजेस। आप लीकेज से क्या समझते हैं? इट रेफर टू द विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। हमारी इकोनॉमी में अगर हम कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम लीकेज कहते हैं। लीकेजेस कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल सेविंग्स, इंपोर्ट टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। जैसे मान लो हमने किसी फैक्ट्री को पैसे ना दे करके हमने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो जो वो पैसा या मनी है वो हमने विड्रॉ कर ली है, किसमें से? फ्लो में से, तो उसको हम लीकेजेस कह सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब ये होता है कि हमारा जो कैश है अगर हम उस कैश को इंजेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम पैसा अगर बिजनेस में और लगा देते हैं तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। कॉजेज एक्सपेंशन इन द सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग etc। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। आप राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय आय सबसे पहले तो एक साल की होती है। राष्ट्रीय आय एक पर्टिकुलर एक नेशन की होती है। राष्ट्रीय आय में हम अपना फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। राष्ट्रीय आय में हम दो चीजों को